बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर, आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक करने लगे हैं, जो कि है आपके बुक के पेज नंबर 216 पे। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ सेवरल प्रोपोर्शंस। ठीक है। और इसमें जो है हमें कॉन्टीजेंसी गिवन होगा, कॉन्टीजेंसी टेबल गिवन होगा, और इसमें हम लोग सेवरल प्रोपोर्शंस की बाइनोमियल पैरामीटर्स की इक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले जो हम लोगों ने इससे पिछला टॉपिक किया, इसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट पीस ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो है हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस जो हैं वो यूज़ हो रही थी, और उसमें कॉन्टीजेंसी टेबल जो है वो यूज़ नहीं हो रहा था। अब जो है वो कॉन्टीजेंसी टेबल यूज़ होगा, और उसमें हमारी हाइपोथेसिस ये होगी कि जो सेवरल प्रोपोर्शंस हमें जो गिवन है, जो बाइनोमियल पैरामीटर्स गिवन हैं, वो आपस में इक्वल हैं या बराबर हैं। सो contingency table can also be used to test the hypothesis about the equality of several proportions या binomial parameters. Suppose we take k where k is greater than 2 independent random samples from k dichotomous populations where the ith samples contain ni observation, of which xi show a certain characteristic, say a. Let the proportion of characteristic a be pi equals to xi or n cell proportion to column total. For I varies from 1 to up to k, the data forming a 2 cross k contingency table are shown below. आपको 2 cross k contingency table given होगा, यानी कि k आपके पास कॉलम्स होंगे और रोज आपके पास कितनी होंगी, रोज आपके पास 2 होंगी। ठीक है, इसलिए इसको 2 क्रॉस के लिखा हुआ है। ए एंड नॉट ए। ठीक है, 2 आपके पास रोज कौन सी होंगी, आपके पास 2 रोज होंगी ए, ठीक है, नंबर एक ए और एक नॉट ए। ठीक है, 2 रोज होंगी, यानी कि एक जो करेक्टरिस्टिक एक आपको रो में दिया हुआ होगा, दूसरे में उसका उल्ट दिया हुआ होगा। जैसे मैरिड है तो नॉन मैरिड, ठीक है, या फिर बॉय है ए तो फिर गर्ल होगा बी। तो इस तरह से डाटा आपको गिवन होगा, और इधर जो है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो आपके के होंगे। ठीक है। अच्छा, आर से हम डिनोट करेंगे जो टोटल आपके पास होगा, क्या नाम है, ए वाले कॉलम रो का टोटल, ए वाले रो का टोटल, और एन माइनस आर जो है वो शो कर रहा है बी वाले रो का टोटल। ठीक है, और इस तरह से फिर ये कॉलम की टोटल n1 n2 अप टू सो ऑन, एन ए प्रोपोर्शन आ गई है, P2 जो भी गिवन है। अब जो हमारा प्रोसीजर है, द हाइपोथेसिस वी विश टू टेस्ट कैन बी स्टेटेड एज, ये होगा हमारा प्रोसीजर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। एच नोट में हम क्या लिखेंगे, P1 इक्वल्स टू P2 अप टू सो ऑन P के जितनी भी प्रोपोर्शंस हमें गिवन है, ठीक है, यानी कि जितने कॉलम्स होंगे उतनी ही हमारे पास प्रोपोर्शंस होंगी। That is, the proportions pi's in row A are equal for the k samples are drawn randomly from populations with the same proportions. हम लोग सिंपली कहेंगे कि P1, P2, P के जितनी भी प्रोपोर्शंस दी हुई हैं, आपको जितने कॉलम्स दिए हुए होंगे, 5 होंगे तो 5 तक P आएंगे, 6 होंगी तो 6 तक P आएंगे, वो सब के सब आपस में हम लोग इक्वल शो करेंगे। और H1 आएगा at least 2 of the proportions are not equal। ठीक है, at least 2 of the proportions are not equal। उसके बाद जो उसका बाकी का प्रोसीजर है वो बिल्कुल आपके काइस्कर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह है, इन कॉन्टिजेंसी टेबल में जैसे हमने किया था। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, जैसे कि हम लोग अपने टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में कर आए हैं। ठीक है, और काई स्क्वायर की वही फॉर्मूला रहेगा, अब ओ सिग्मा ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ओवर ई आई। ठीक है, आप इसको एफ वगैरह में ना लिखिए, और फिर उनको हमने ऐड कर लेना है। अंडर द नल हाइपोथेसिस द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली एज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद, आपको पता है रो माइनस वन माइनस इंटू कॉलम माइनस वन होता था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि रोज हमारे पास 2 ही हैं, 2 माइनस वन इंटू के माइनस वन, तो के माइनस वन जो है जितनी जो हमारे पास कैटेगरीज बनेगी उसके बराबर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बराबर ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो है वो
हमारे पास क्या आ जाता है, आगे से हमारे पास अब ये एग्जांपल आ गई है, ठीक है। और इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 17.21 है और इसमें हमें गिवन है कि from the adult male population the 7 large cities random samples of sizes indicated below were taken and the numbers of married and single men recorded। अब ये सिटी है, उसमें दो तरह के आपको गिवन है कैटेगरीज, ए जो है वो मैरिड है और जो है एन माइनस ए कह लें वो जो है आपके पास सिंगल है, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 जी तक 7 कैटेगरीज बन रही हैं। ये कॉलम्स जो हैं आपके पास 7 है, रोज 2 हैं, उनके टोटल्स वगैरह सब गिवन है। आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट द proportions ऑफ मैरिड मैन आर द सेम इन ऑल द 7 cities। तो एज नॉट हमारा क्या बन जाएगा, The proportions of married men in all 7 cities are the same। या आप चाहें तो लिख सकते हैं एच नॉट P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3 इज इक्वल्स टू P4 इक्वल्स टू P5 इक्वल्स टू P6 इक्वल्स टू P7। और एज वन में लिखते हैं कि एटलीस्ट टू proportions आर नॉट द सेम इन द 7 cities, ठीक है। एटलीस्ट टू cities आर नॉट द सेम इन द proportions, ये कह लें, ठीक है। दूसरा आपका वही स्टेप है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 गिवन है। टेस्ट स्टेटिस्टिक आपकी वही आ गई, सम ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर ओवर ई आई, ठीक है। और इसमें आपके पास जो है कैटेगरीज कितनी हैं, कॉलम्स कितने हैं, जी तक 7 कॉलम्स हैं। तो आपके पास का इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होंगी, 7 माइनस 1 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो यूज़ हो रही होंगी। कंप्यूटेशन पे जब हम आएंगे, वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज अंडर एच नॉट फॉर ईच सेल बाय फार्मूला ई आई जे। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे 133 के अगेंस्ट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है। 133 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैसे आ जाएगी, 133 का जो कॉलम टोटल है मल्टीप्लाइड बाय रो टोटल डिवाइड बाय ओवरऑल टोटल, यानी कि 169 मल्टीप्लाइड बाय 980 डिवाइड बाय 1274। तो इससे हमारे पास 130 आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई, ठीक है। 164 के अगेंस्ट कैसे आएगी, 221 मल्टीप्लाइड बाय 980 डिवाइड बाय 1274, आपके पास ई आई जो है वो 164 के अगेंस्ट उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस तरह से हम करके हर एक ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करके फिर उनको आपने ये सारे के सारे को आप लोग क्या कर लें, कॉलम्स में लिख लें, ठीक है। और उनका जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करें। ये देखें, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो है आ गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने इनको सीधे कॉलम्स में लिखें डायरेक्ट पूरा, ठीक है। 14 वैल्यूज आ जाएंगी, हर एक ऑब्जर्व के सामने उसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। जैसे 130 अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है नहीं 133 ए की ऑब्जर्व थी, तो मैरिड ए, ठीक है, सिटी ए में 133 जो है ऑब्जर्व थी, इसकी एक्सपेक्टेड आई 130। तो ओ आई 133 और ई आई उसके सामने 130 आ जाएगी। इसी तरह से बी और मैरिड में 164 ओ आई आएगा और 170 जो है वो ई आई आएगा। और फिर आपने बाकी का प्रोसीजर उसी तरह से करना है, ओ आई माइनस ई आई, फिर ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई आई और फिर सम लेंगे। और तो सम लेने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5.34 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। 5.34 वैल्यू लिख दी। द क्रिटिकल रीजन इज काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू काई स्क्वायर अल्फा। वही आपका क्रिटिकल रीजन चलेगा जो कि पिछलों में चल रहा है। सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज आएगा सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। जितनी कैटेगरीज गिवन है आपको, ठीक है, 7 थी हमारे पास, तो 7 माइनस 1 6 आ जाएगा और उसकी वैल्यू हम लोग काई स्क्वायर के टेबल में देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है काई स्क्वायर की कंप्यूटेड 5.34 ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है या नहीं कर रही। इस केस में फॉल नहीं कर रही क्योंकि 5.34 स्मॉलर है 12.59 से, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम एज नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में एक पार्ट गिवन है जो कि 17.57 है और इसमें गिवन है का ए पार्ट है। 17.57 का ए पार्ट आपको गिवन है और आपको देखें यहाँ पे
टू कैटेगरीज गिवन है, डिफेक्टिव्स और नॉन डिफेक्टिव्स, ठीक है। और शिफ्ट जो है 3 गिवन है, 1 2 3, इनके आप हर तरफ से टोटल ले लेंगे। ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इनके अगेंस्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ले लेंगे। और टेस्ट हमने क्या हाइपोथेसिस करनी है, एट द 0.025 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट क्या करना है, डेट द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इज द सेम फॉर ऑल द 3 शिफ्ट्स। एज नोट आप यही बनाएंगे, proportions ऑफ डिफेक्टिव्स इज द सेम फॉर ऑल द 3 शिफ्ट्स, या P1 इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू P3, और इसके अगेंस्ट एटलीस्ट 2 ऑफ द proportions आर नॉट इक्वल। ये आप लोग H1 बना लेंगे, और फिर उसके बाद बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में किया है, ठीक है। ये वाला हम लोग इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे।